1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और इस संविधान को बनाने में बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है वो उनकी अध्यक्षता में हुई। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, काफ़ी लोग उसमें शामिल थे जो मिलकर इस कार्य को संपन्न कर रहे थे। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उसमें दो झारखंड के व्यक्ति भी थे, जयपाल मुंडा और निकोलस। इन दोनों का भी संविधान के गठन में काफ़ी योगदान है। और ये जो संविधान की जो अहमियत है वो ये आपको दर्शाता है कि आप अपने देश के लिए, देश के हित के लिए अपने कर्तव्य का किस तरह से अदा करते हैं। तो समाज में हर तरह के लोग हैं, अपने अपने सीधे से बैठा ना अल्फा इंटरनेशनल दिखता है पीछे से आगे आ जाओ। तो बॉर्डर पर जाकर सेना के रूप में चलाना, देश को रक्षा करना देशभक्ति का इजहार नहीं करता है। आप जहाँ हैं, जिस पोजीशन में हैं, उसी जगह से आप देशभक्ति अपना देश को योगदान दे सकते हैं। जैसे विद्यार्थी हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है कि अच्छे से अध्ययन करना, पढ़ना, सिलेबस को अच्छे से समझना, उसको याद करना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको आप अपने जीवन में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। नॉलेज रख लेना, सवाल का जवाब याद कर लेना, अच्छे अंक प्राप्त कर लेना, ये ज़्यादा अहम नहीं है। तो बहुत से बच्चों को देखिएगा कि 80% नंबर ले आए, 90% ले आए, 95% ले आए, लेकिन जब कोई कंपटीशन होती है तो उसमें वो सफल नहीं हो पाते। उसका कारण ये है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब है कि आप कुछ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कर्तव्य का निर्वहन करना बच्चों के लिए एक देशभक्ति शो करना, दिखाना, उसके बराबर है। तो आप अगर अध्ययन करें, कोई नई चीज़ नहीं निकालें, आपका पढ़ने का मकसद एनालिटिकल नहीं हो, समाज को फ़ायदा नहीं हो, तो फिर वो व्यर्थ है। कोई भी पढ़ाई आप अपने लिए नहीं पढ़ते, समाज को देने के लिए पढ़ते हैं। और जो पढ़ाई के बाद आप समाज को देंगे, जितने ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होगा, उतना ही आप समझिए कि अपने राष्ट्र को उन्नति करने में योगदान दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, पीस में, लिटरेचर में दिया जाता है। तो कौन से लोगों को दिया जाता है? बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनको दिया जाता है जिनके पढ़ाई से कुछ ऐसे चीज़ का आविष्कार हुआ, समाज में ऐसी प्रचलन नहीं बनी जिससे आम समाज को फ़ायदा हो रहा है। तो आज चूँकि स्कूल के में हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ख़ास मेरा ध्यान है बच्चों पर कि बच्चे देश के भविष्य हैं। तो आप लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन करें ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, कि हम ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और आप भी खुश रहेंगे, समाज भी खुश रहेगा, और आखिर में हम लोगों को देश की भी उन्नति में आपका योगदान मिलेगा। ठीक है। तो मुझे एक मैथिली शरण गुप्त की एक छोटी सी पोएम की 4 लाइन दोहे की याद आ रही है।